मित्रों, द्वारका एक ऐसी प्राचीन नगरी थी जिसमें कई द्वार थे और द्वार होने की वजह से ही इसका नाम द्वारिका पड़ा था। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी कब, क्यों और कैसे डूबी। द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के बारे में सोचने लगा और जैसे ही मौका मिलता वैसे ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहता था। फिर श्री कृष्ण ने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। फिर मथुरा से निकलकर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगर की स्थापना की, जो कि काफ़ी विशाल और काफ़ी सुसज्जित था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारिका में बहुत ही आराम से रहने लगे। फिर 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी, इससे जुड़ी हुई दो कथाएं हैं। पहली कथा यह है, महाभारत के समय में माता गांधारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र वाम को दिया गया श्राप। अब हम इन दोनों कथाओं के बारे में पूरे विस्तार से जानें, लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण कृष्ण को ही मानती थी। उन्होंने अपने श्राप में यदुवंशियों के विनाश की बात कही थी। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के पश्चात द्वारिका में काफ़ी तरह के अपशगुन होने लगे। तब एक दिन विश्वामित्र, देव ऋषि नारद आदि गणों के साथ द्वारिका नगरी आए। वहाँ पर यादवों के 9 युवकों ने उनका मजाक उड़ाया और उस मजाक में उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र वाम को स्त्री के रूप में ऋषि मुनियों के पास ले आए। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से बोला कि बाबा, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। युवकों के ऐसा कहने के बाद फिर ऋषि मुनि ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला कि यह सब जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषि मुनियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस युवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा घोर अपमान किया है, इसीलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे और उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बचेंगे। ऋषि मुनियों के श्राप का असर यह हुआ कि वाम ने दूसरे ही दिन एक लोहे के मूसल को जन्म दिया और यह बात जब राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने यह मूसल चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और अगर ऐसा करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे दंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, किंतु फिर भी इस सब के बाद द्वारिका में बहुत सारे अपशगुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगे, तूफान आने लगे। उस समय यदुवंशियों के पाप बढ़ने लगे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। दोस्तों, इससे आगे हम भाग नंबर 2 में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।